तिरुपति बालाजी से जुड़ी कहानियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पृथ्वी माता पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतजला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कहानी। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में कैसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी तो नहीं। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, ने वास करने लगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।